हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, कल रात करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब अनीता आंटी का ब्लॉग आया है, जिसमें कि इन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं। जैसे कि जो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स किए थे, तो वो चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं। और साथ में ही उनके जो बेटे हैं रॉकी और ललित, उनका भी सुबह में एक वीडियो आता है। तो उन्होंने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियो से रिलेटेड हैं, ठीक है, क्योंकि जो अनीता आंटी का चैनल है या जितने भी इनके चैनल हैं, तो सारे वो चैनल हैं वो उनके बेटे ही मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में अनीता आंटी को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि एडिट वगैरह जो है वो सारा उनके बेटे ही करते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में उनको इतना नॉलेज नहीं है अनीता आंटी को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ उनके बेटों ने क्लियर की हैं, जैसे कि जो बसंती आंटी के जो चैनल थे, एंड मुझे तो 4 चैनल के बारे में पता था जो कि बसंती आंटी के थे, और उन पे स्ट्राइक दी गई थी, ठीक है, इनकी तरफ से। बल्कि 4 नहीं, 6 चैनल थे, ठीक है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे जो बसंती आंटी के जो चैनल थे, उनके चैनल को डिलीट मतलब कराया गया, स्ट्राइक दिलाई गई। एंड उनके जो चैनल पे 50-50 मिलियन व्यूज़ आते थे, उसका जो पैसा था वो सारा जो है अनीता आंटी की फैमिली ने खा लिया, ठीक है। मतलब उन्होंने सारा ले लिया और उनको बस 2000 रुपये देते थे। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर किया है उनके बेटों ने। तो मैं आपको ना मिक्सअप बता देती हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊँगी कि अनीता आंटी ने जो चीज़ें बताई वो मैं आपको उसकी अलग वीडियो बनाऊँ और उनके बेटों की जो वीडियो थी उसकी मैं अलग बताऊँ। तो मैं इसी में सब कुछ मिला जुला के आपको बताने वाली हूँ। तो जो आंटी का ब्लॉग आया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो बसंती आंटी हैं वो उनका ये कहना है कि वो अपना जो केस है वो वापस ले लें। मतलब जो अनीता आंटी हैं वो अपना केस वापस ले लें और वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, चाहे पंचायत के आगे मनवा लें, चाहे वो कोर्ट में मनवा लें, ठीक है। लेकिन अनीता आंटी का कहना है कि अगर ये चीज़ इन्होंने पहले की होती तो शायद हम ये चीज़ एक बार को सोच सकते थे, क्योंकि बात हमारे कैरेक्टर पे है, ठीक, हमारी इज्जत पे है, हमारी इमेज को ख़राब किया गया है सोशल मीडिया पे। तो हम ये चीज़ इतना मतलब हम छोड़ नहीं सकते हैं। साथ में ही अनीता आंटी ने कहा बसंती की माफ़ी मांगने से हमारी जो इमेज है, हमारी जो इज्जत है, जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, ठीक है, कर दी गई है, तो वो वापस नहीं आएगी। इसलिए जो है वो केस वापस नहीं लेंगी, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है, जैसे कि जो उनकी सासू माँ एक्सपायर हुई थी, तो उसमें जो है लाला जी ने एक पैसा खर्च नहीं किया था अपने माँ के अंतिम संस्कार में। तो ये चीज़ भी सामने आई है, तो वो उसका भी सबूत देने को कह रही हैं। एंड जो ननद से पैसे लिए गए हैं 40,000, ठीक है, 30,000 दे दिए, 10,000 जो रह गए हैं, और जो दादाजी के 10 लाख रुपए हैं उनके बारे में भी, मतलब सारी चीज़ें, और जो ऑडियो लीक हुई है उसके बारे में भी। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं बाहर हूँ, लेकिन आपके सामने सारी सच्चाई सामने आएगी विद प्रूफ, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सारी जो सच्चाई है विद प्रूफ आप लोगों के सामने आएगी वो चीज़, ठीक है। एंड कुछ लोगों ने ये भी लिखा था अनीता आंटी जो है वो केस की डर से भाग गई हैं, ठीक है, उनको भगौड़ी बोला था। तो इसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि वो अपने काम से बाहर उनको आना पड़ा, और जो उन्होंने कल वीडियो डाला है ना, तो वो बाहर ही हैं, अभी वो घर पे नहीं है, वो बाहर हैं। तो उन्होंने बोला कि आदमी को काम से बाहर भी जाना पड़ता है, ठीक है। जो उन्होंने इतनी सारी ऑडियंस की है, तो उसका जो फल है उनको वो भी लेना है। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि आने वाले टाइम में उनको जो सारी सच्चाई है वो पता लगेगी। जो ऑडियो वगैरह आई है, जो पैसों वाली बात है, जो क्रियाक्रम है, और जो उनकी सासू माँ की सेवा है, वो सारी चीज़ें वो लेके आएंगी प्रूफ के साथ, ठीक है। तो इधर उनके बेटों ने चैनल के बारे में सारी बातें की हैं, जो कि लोग बोल रहे हैं कि बसंती के जो चैनल थे इन लोगों ने डिलीट कराए हैं स्ट्राइक देके। तो सुबह में उनकी जो बेटों की वीडियो आई है, उन्होंने वहाँ बताया कि जो लोग कह रहे हैं कि हमने जो गोल्डी गोलू के नाम से जो चैनल था, तो वो उसका जो पैसा है हमने खाया, उसके जो व्यूज़ आए थे 50 मिलियन 20 मिलियन, तो उसका पैसा भी हमने खाया, ठीक। उसका उन्होंने एक प्रूफ दिखाया, वो जो चैनल अभी भी है। तो लोगों का ये कहना था ना कि जो गोल्ड गोलू की दुनिया के नाम से जो चैनल था, उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, मतलब 40-40 50-50 मिलियन तक उस पर व्यूज़ आते हैं, ठीक है। बट इन्होंने जो सारा पैसा था वो सारा खुद ने खा लिया, और उनको ये रेवेन्यू के नाम पे 2000 रुपये देते थे। तो उन्होंने सारा वो वहाँ प्रूफ दिखाया है, वहाँ उन्होंने डैशबोर्ड दिखाया है YT का, वहाँ सब कुछ दिख जाता है, ठीक है। तो वो फेक नहीं था, वो सब कुछ उन्होंने जो दिखाया वो एकदम सच था। तो वहाँ कोई भी रेवेन्यू वगैरह कुछ नहीं बनता था। तो जैसे कि जिनको नहीं पता है कि डैशबोर्ड क्या होता है, तो ये ना YT में एक डैशबोर्ड होता है जिसमें कि आपके व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, ठीक है, और आपके जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ वहाँ शो होती हैं, और जितना आपको रेवेन्यू मिला है, किस वीडियो पर कितना क्या मिला है, वो सारी चीज़ें वहाँ शो होती हैं। तो वहाँ जो है कोई भी रेवेन्यू उस वीडियो पे नहीं मिला था, जहाँ तो वहाँ उन वीडियो पे कोई भी रेवेन्यू नहीं था जो कि मिलियंस में गई थी, वहाँ कोई रेवेन्यू नहीं था। अगर वो
चैनल मोनेटाइज होता तो उसका जो रेवेन्यू होता वो बहुत बड़ा अमाउंट में होता, ठीक है। तो वहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई। तो रेवेन्यू इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो चैनल है ना वो आपने देखा होगा, उन्होंने दिखाया होगा मेड फॉर किड्स, ठीक है। तो ये किड्स वाला चैनल था, तो यहाँ पे कोई भी जो है रेवेन्यू नहीं है, और जो किड्स वाले चैनल होते हैं तो वहाँ कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो बात करते हैं अब हम चैनल की, ठीक है। जो कि लोग बोल रहे थे कि जो गोल्डी की दुनिया से जो चैनल था, जो कि इनका ही बनाया हुआ चैनल था, और इसमें जो है ये लोग काम करते थे, मतलब गोलू और गोल्डी और जो बसंती आंटी थी ये उस पर बस काम करती थी, बाकी चैनल के एक्सेस वगैरह थे वो सब कुछ इनके अंडर थे, अनीता आंटी के बेटों के अंडर, ठीक है। वही सब कुछ मैनेज करते थे, जो एक्सेस था वो इनके पास था, और जो मैनेज करते थे वो उनकी मैनेज टीम थी, ठीक है। तो वो सारा सब कुछ मैनेज वही करती थी टीम इनकी। एंड फिर बात आती है कि जो उनके और चैनल थे उस पर स्ट्राइक दी गई, ठीक है। उनके 6 चैनल की बात हो रही थी, तो इन्होंने अपनी एक मैनेज टीम रख रखी थी, ठीक है, जो कि इनके चैनल को मैनेज करती थी, एडिटिंग वगैरह सब कुछ वही मैनेज करती थी। और वो जो टीम है वो ये भी देखती है कि अगर आपकी कोई वीडियो कॉपी कर रहा है तो वहाँ वो कॉपीराइट दे सकते हैं, ठीक है। कभी इनसे पूछ के भी दे देते हैं, कभी इनके बिना पूछे भी दे देते थे, ठीक है। तो कभी इनसे पूछ के भी मतलब देते थे, या कभी इनके बिना पूछे भी दे देते थे, ठीक है। बसंती आंटी ने बोला था उनके चैनल पे स्ट्राइक दी गई थी, और लगातार उनके कई एक चैनल पे स्ट्राइक दी गई थी। मुझे 4 का पता था, बट इन्होंने 6 का बताया, तो 6 चैनल इनके जो थे वो डिलीट हुए थे, और वो भी हुए थे स्ट्राइक देने से, ठीक है। और जैसा कि पता है आप लोगों को, गोलू ने पूरा प्रूफ दिखाया था, मतलब उसने ईमेल आईडी दिखाई थी, उस पर जब कोई भी स्ट्राइक देता है तो पूरा नाम वाम सब कुछ होता है। एंड जब स्ट्राइक देते हैं ना तो उस पर पूरा रीज़न भी होता है कि इस रीज़न की वजह से हम कॉपीराइट दे रहे हैं, इसने हमारी इस वीडियो का ये पार्ट यहाँ लिया है, मतलब डाला है, या अगर आप कोई गाना वाना भी डालोगे तो उसका भी कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रीज़न और पूरा फॉर्म फिल किया जाता है, तब जो है कॉपीराइट दिया जाता है। इन लोगों का कहना था, जो बसंती आंटी हैं वो इनकी वीडियो उठा के, मतलब इनकी पुरानी वीडियो उठा के वो वहाँ अपलोड करती थी अपने चैनल, जो उन्होंने नया चैनल बनाया था वो वहाँ अपलोड करती थी। लेकिन कॉमेंट सेक्शन से पता चलता है और कुछ वीडियो से पता चलता है, जो मैंने कुछ और भी वीडियो देखी हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि जो बसंती आंटी के चैनल पर जो वीडियो अपलोड होती थी वो फ्रेश वीडियो अपलोड होती थी, मतलब वो पुरानी वीडियो अपलोड नहीं होती थी, वो अपनी शूट की हुई वीडियो वहाँ अपलोड करती थी। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है थोड़ा सा हेर फेर लग रही है यहाँ इनकी बातों में। बाकी जो चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं वो एकदम 100% ठीक है, वो कोई झूठ नहीं है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। जो इन्होंने डैशबोर्ड दिखाया है, रेवेन्यू दिखाया है, वहाँ कोई भी रेवेन्यू नहीं है, इन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया है उन वीडियो से। व्यूज़ वाकई में अच्छे हैं, और जो है फेस वैल्यू भी उन लोगों की है, मतलब जो गोल्डी और जो गोलू और जो बसंती आंटी हैं, फेस वैल्यू भी उन्हीं की है। तो उनका जो चैनल है वो अच्छा, काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिलता था इनको। एंड इनका कहना है कि हमने मतलब बच्चों के लिए बनाया था कि उनको एक सही दिशा बन जाए। तो मुझे नहीं लगता कोई किसी के फ़ायदे के लिए मतलब वीडियो बनाएगा या अपना इतना पैसा खर्च करेगा। आदमी अगर कहते हैं ना कि चलो सामने वाले का थोड़ा फ़ायदा है तो अपना ज़्यादा आदमी फ़ायदा देखता है, तभी वो चीज़ें करता है। केवल दूसरे के फ़ायदे के लिए कभी कोई आदमी कोई काम नहीं कर सकता, चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो, वो भी मतलब दूसरे के फ़ायदे के लिए काम नहीं करेगा, वो थोड़ा ना थोड़ा अपना फ़ायदा भी देखेगा, तभी वो काम करेगा। तो बसंती आंटी ने जब इनकी टीम छोड़ दी, इन्होंने अपना अलग चैनल बना लिया सेपरेट, तो इनको ये चीज़ बुरी लगी। तो ऑडियो में ये सुनने को भी मिला है कि अगर आपने हमारा ऑफ़र जो है एक्सेप्ट नहीं किया तो हम आपका जो चैनल है वो चलने नहीं देंगे, वो साफ साफ सुनाई दे रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं थी भाई, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप जो है पैसे का और जो अपनी जो आपको नॉलेज है चीज़ों के बारे में, उस चीज़ का वहाँ फ़ायदा उठा रहे हो, बसंती आंटी का या उनके बच्चों का, ठीक है। उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। एंड इनकी जो टीम है इन्होंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनको 2000 रुपये मिलते थे, ठीक है। और शायद उनको भैया ना कि बहुत सारे लोग होते हैं या जानने वाले भी होते हैं, फैमिली में भी होते हैं या आस पड़ोस के भी होते हैं, जो बताते हैं कि भी तुम्हारे जो है वीडियोज़ में इतने इतने व्यूज़ आते हैं और तुम्हें 2000 रुपये मिल रहे हैं। तो ठीक है, वहाँ इनको ये चीज़ें जो है बसंती आंटी से फेस टू फेस करनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था, या उनकी फैमिली से या उनके रिलेटिव में जो भी था उनको सामने बिठा के और इनके सामने बात करते, ठीक है। भाई हो सकता है कि बसंती आंटी को आपके ऊपर ट्रस्ट ना हो, ठीक है, या उनको आपके ऊपर विश्वास ना हो, तो उनके किसी भी रिलेटिव को लेके आप उनको सामने बिठा के ये चीज़ बताते, समझाते कि भाई चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होता है तो उसका कोई पैसा नहीं बनता है, या जो किड्स वाले चैनल होते हैं उन पर कोई पैसा नहीं आता है, तो शायद वो एक बार को समझ जाती। बट भैया ना दोनों तरफ से जो है गलतफहमी
हुई, ठीक है, इधर से भी हुई उधर से भी हुई। तो और फिर होता क्या है, इसका जो फ़ायदा है ना वो तीसरा उठा लेता है, तीसरा इसका फ़ायदा उठा लेता है, और जो चीज़ थोड़ी होती है ना फैमिली के बीच में, वो बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं जब तक अगर आप क्लियर नहीं करोगे। अनीता आंटी के ऊपर ये मेरी दूसरी वीडियो है, क्योंकि पहले मतलब एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी जो है शेड्यूल कर दी थी, ठीक है, तो वो पब्लिक हो गई। तो उसमें अनीता आंटी बोल रही है कि जो काफ़ी रिएक्शन चैनल हैं जिन्होंने उनके बारे में गलत बोला है, गलत तरीके से उनकी वीडियो बनाई है, ठीक है, गलत तरीके से उनकी जो है वीडियो बनाई है, उनके लिए गलत बोला है, गलत चीज़ें वहाँ बताई गई हैं। तो मैं आंटी से यही कहना चाहूँगी कि आंटी, अगर जब तक आप अपनी जो चीज़ें हैं वो आप बताओगी नहीं लोगों को, अपनी ऑडियंस को नहीं बताओगी, तो लोग वही है ना, लोग अंदाजे लगाते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ से जो चीज़ें हैं वो एक एक करके चीज़ें वो दिखाती जा रही हैं, चाहे वो प्रूफ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बातें हों, तो वो चीज़ें सामने से आती जा रही हैं। तो लोग वही है ना कि अगर एक तरफ से नहीं आ रही, एक तरफ से चीज़ें आ रही हैं, तो लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे ना। अब बाकी अंदर क्या चीज़ें हैं वो आप जानते हो या वो आंटी जानती हैं, बसंती आंटी जानती है, आप जानते हो। जो आपके बीच में कंट्रोवर्सी हुई आप दोनों के बीच में, वो शायद आप दोनों के अलावा, जो मतलब एक ही चीज़ होगी, वो आप दोनों के अलावा कोई नहीं जानता है, ठीक है, कि कौन सही था कौन गलत था। तो वही है ना कि कोई भी इंसान अपनी गलती मानने को तैयार कभी नहीं होता है, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो सामने वाले पे थोप देता है, तो वो अपनी गलती वो कभी भी कोई भी हो जाए। तो रही जो वीडियो की बात, तो रिएक्शन चैनल का काम ही यही होता है, रिएक्शन देना, मतलब अपना रिएक्शन देना, अपना ओपिनियन रखना वहाँ, ठीक है। और हो सकता है कि कोई आपके लिए अच्छी वीडियो बना रहा हो, तो वहीं कोई आपके लिए बुरी वीडियो बना रहा हो, मतलब आपके बारे में गलत बोल रहा हो, और कोई आपके बारे में सही बोल रहा हो। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी रिएक्शन चैनल है तो अपने दायरे में रह के वहाँ वीडियो बनानी चाहिए, किसी के लिए अपशब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, जहाँ वो भी जहाँ बड़ों की बात हो, क्योंकि जो अनीता आंटी हैं वो एज में बड़ी हैं, ठीक है, ओहदे में बड़ी हैं, तो वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ मैं मानती हूँ कि अपने शब्दों पे और एक मर्यादा में रह के रिएक्शन जो है देने चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप व्यूज़ के लिए किसी को कुछ भी अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना दो, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ मानती हूँ कि अगर वो चीज़ बोली गई है तो वो चीज़ गलत होती है, ठीक है। बाकी जो रिएक्शन चैनल हैं तो उनका काम होता है कि अपना रिएक्शन देना, और उनको जो लगता है, जो चीज़ें मतलब आप लोग दिखाते हो, आप वीडियो में जो चीज़ दिखाते हो, तो उसी के बेस पे जो है वीडियो बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से वो लोग बोल देते हैं या अपनी मर्ज़ी से कहानियाँ बना के कुछ भी सुना देते हैं, ऐसा नहीं होता। वो वीडियो में देख के चीज़ें तब बनाते हैं, ठीक है। अनीता आंटी के बेटों ने ये बताया कि जो वीडियो थी वो खुद शूट करते थे, एडिटिंग करते थे, ठीक है, 3.5 लाख का उनका कैमरा था, उससे वो वीडियो शूट करते थे, उससे क्वालिटी से आपका तो उन्होंने वीडियो भी दिखाई, इसमें क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। बट उनका ये कहना था कि अगर मान लो किसी कंपनी में कोई लेबर काम कर रहा है, ठीक है, और अगर वो सैलरी बढ़ाने को कहे, अगर वो सैलरी ना बढ़ाए तो वो कहे कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो मालिक है वो कंपनी उनके नाम कर देगा, तो जो मालिक है वो कंपनी लेबर के नाम नहीं कर देगा, ठीक है। उन्होंने ये एग्जांपल दिया, ठीक है। साथ में अनीता आंटी के बेटों ने ये बोला जो सारा काम था वो हमारा था, एडिटिंग हो चाहे शूट करना हो, इनको कुछ नहीं करना था, इनको कोई मेहनत नहीं करनी थी, इनको खाली वीडियो बनानी थी, बाकी कुछ नहीं करना था, ठीक है। सारा दिमाग हमें लगाना था, थंबनेल हमें बताना था, कैसे थंबनेल होना चाहिए, क्या टाइटल होना चाहिए, सारी चीज़ें हम डिसाइड करते थे, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जांपल मैं भी देना चाहूँगी, जो हमारे एक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बॉलीवुड में जो काम करते हैं एक्टर, तो उनका काम भी कुछ नहीं होता, ठीक है, वो भी खाली बस एक्टिंग करते हैं। बाकी जो कैमरामैन, डायलॉग और सारी चीज़ें जो है वो मतलब डायलॉग जो होते हैं वो डायलॉग लिखने वाला अलग होता है, और जो शूटिंग होती है वो कैमरामैन अलग होता है, और ड्रेसअप मैन अलग होता है, ठीक है, हेयर स्टाइलिस्ट अलग होते हैं, मतलब सब कुछ अलग अलग होता है। तो क्या एक्टर अपनी सैलरी या अपने पैसे छोड़ देते हैं? तो वो भी तो जो अपना काम करते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, तो वो चीज़ के पैसे लेते हैं ना, और अच्छी खासी कीमत लेते हैं वो। उनको भी एडिटिंग से कोई मतलब नहीं होता कि कौन उनकी एडिटिंग कर रहा है, उस मूवी की कौन एडिटिंग कर रहा है, कौन जो है मूवी शूट कर रहा है, कहाँ कौन सी लोकेशन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि मूवी में भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, राइटर अलग होता है, और मतलब सारी चीज़ें अलग होती हैं, जो उनके जो कॉस्ट्यूम है, जो डिज़ाइन करता है वो अलग होता है, और जो उनके
जो उनको स्टाइल करता है वो अलग होता है, सब अलग अलग होता है। तो वही वाली बात होगी, आपने एग्जांपल दिया कंपनी वाला, मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ। तो एक्टर भी तो अपनी सैलरी लेते हैं ना, मतलब अपना पैसा लेते हैं ना, वो भी कुछ नहीं करते हैं, वो भी खाली एक्टिंग करते हैं, बस कुछ नहीं कहते। सेम वही है ना। देखो, अगर कोई भी काम करेगा किसी के अंडर, अगर आप किसी और को भी हायर करोगे तो वो अच्छी खासे पैसे मांगेगा आपसे, चाहे वो भले कुछ काम करे या ना करे, बट वो पूरे अच्छे खासे पैसे मांगेगा आपसे। बट वो आप उनको 2,000 रुपये देते थे, वो भी ये भी नहीं कि हाँ कि हर महीने देते हो, ठीक है। तो और जो अगर आप दूसरे बंदे को हायर करोगे तो वो हर महीने पैसे लेगा और वो आगे चल के पैसे बढ़ाने के लिए भी कहेगा। तो वही है ना, परिवार और बाहर वाले में यही फ़र्क होता है। बट वही है ना, आपने अपनी फैमिली की तुलना किससे कर दी? लेबर से कर दी। इनडायरेक्ट वे में आपने यही बोला ना कि जो लेबर की औकात होती है वो उनकी औकात जो है वो कंपनी ख़रीदने लायक नहीं होती है। तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब पे जो है वो जो अमीर हैं या जो पढ़े लिखे हैं वही काम कर सकते हैं। यूट्यूब पे हर कोई काम कर सकता है, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई भी कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ थोड़ी गलत लगी, वहाँ मुझे लगा कि इनको थोड़ा सा पैसों का घमंड है, इस चीज़ का घमंड है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो रहे हैं, अपना चैनल है वो खुद मतलब अपना जो सेपरेट चैनल बना रहे हैं, शायद उनको वो चीज़ अच्छी ना लगी हो। तो होता है कि अगर कोई भी आपके अंडर काम कर रहा है वो और एकदम से वो अलग कर ले तो वो चीज़ खलती हैं, वो मैं चीज़ समझ सकती हूँ, ठीक है। उन्होंने वो चीज़ वहाँ बोली। और फिर जो उनका कहना है कि हमारा इसमें कुछ मतलब फ़ायदा नहीं था, हमारा पैसा भी खर्च होता था, हम पैसे भी देते थे। अगर आपका कुछ फ़ायदा नहीं था तो आपने इस चैनल को अभी तक आप क्यों मतलब हैंडल कर रहे हो या क्यों चला रहे थे आप? अगर आपको पैसे भी, इसमें अर्निंग भी नहीं हो रही थी, वो चैनल आपका मोनेटाइज तक नहीं हुआ है, तो आप उस चैनल को क्यों चला रहे थे? तो वही है, देखो बुरा मत मानना, कहते हैं ना कि अगर चाहे वो कितना भी सगा हो, अगर उसमें उसका फ़ायदा नहीं है तो वो आदमी वो काम करेगा ही नहीं, किसी और के फ़ायदे के लिए तो नहीं करेगा। अपने जो सगे जो रियल सिस्टर ब्रदर होते हैं ना, वो उनके लिए भी नहीं करेगा। तो यहाँ तो खैर परिवार वाली बात है। और अगर सामने वाले को उस चीज़ के लिए बुराइयाँ मिल रही हो, अगर मान लो आपने चैनल भी बना के दिया है, ठीक है, फेस वैल्यू यूट्यूब पे मेन क्या होता है? फेस वैल्यू होती है, ठीक है। फेस वैल्यू किसकी थी? उनकी, बसंती आंटी और उनके बच्चों की। तो उसमें तो आपको उस फ़ायदा ही नहीं था, तो आपने फिर वो क्यों आप मतलब वीडियो बना रहे थे, क्यों आप पैसे खर्च कर रहे थे? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। और लोगों के मन में ये चीज़ आएगा, ये सवाल आएगा, अगर आपका कोई फ़ायदा नहीं था, अगर आपको ना उस चैनल से अर्निंग हो रही थी, ना आपका वो चैनल मोनेटाइज हुआ और आप उल्टा उनको पैसे दे रहे थे, तो फिर आपने वो चैनल क्यों बना के रखा? और अभी भी वो चैनल है, अभी भी वो टर्मिनेट नहीं हुआ है, वो है चैनल। और एक चीज़ और आई थी कि जो सास थी, मतलब अनीता आंटी की जो सास थी, जो कि 3 साल तक बसंती आंटी ने उनकी सेवा करी थी और वो ठीक रही थी, ठीक है। मतलब फिर वो जो उनकी सास थी, अनीता आंटी की जो सास थी, वो अनीता आंटी के घर आई थी और उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके मन की हर एक चीज़ उनको खिलाई थी, मतलब जो मन होता था वो उनको खिलाती थी, चाहे वो चिकन हो चाहे कुछ भी हो। और वो 22 दिन के बाद एक्सपायर हो गई, ठीक है। तो लोगों के मन में यही था कि 3 साल से बसंती आंटी जब सेवा कर रही थी, उनके यहाँ 3 साल तक थी, तब उनको कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, लोगों के मन में भाई आ जाते हैं सवाल, क्योंकि वही है ना कि लोगों को जो चीज़ें दिखती हैं वो उनके बेस पे बोलते हैं। बाकी आपके घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। तो अनीता आंटी ने बताया कि जो उनकी सासू माँ थी, उनकी जो कमर है वो लग गई थी, उनको बहुत बुरी हालत में रखा जाता था। तो इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं है, तो इतना तो हर कोई समझ सकता है। अगर इस तरीके से उनको रखा जाता, ठीक है, तो कोई भी 3 साल तक ऐसे जीवित नहीं रह सकता था। अगर इस तरीके से जैसे आप बता रही हो, अगर उस तरीके से उनको रखा गया था, तो ऐसे मेरे ख्याल से कोई जीवित रह नहीं सकता है इस एज में आके, ठीक है। तो कि चलो ये तो अच्छी बात है कि चलो शायद उनकी जो मुक्ति थी वो आपके यहाँ जाके मिली, या होता है ना किसी बुजुर्ग का मन किसी में होता है, किसी जैसे किसी बेटे में होता है, किसी का छोटे बेटे में होता है, किसी का बड़े बेटे में होता है। तो हो सकता है उनका जो मन है, आत्मा है, वो लाला जी हैं उनके उसमें हो, तो मुक्ति उनको वहीं मिली हो। एंड उन्होंने इन 22 दिनों में अनीता आंटी ने उनकी काफ़ी चीज़ें, मतलब जो भी उनकी इच्छा थी वो सारी पूरी की। तो ये चीज़ तो क्लियर हुई आपके यहाँ बताने से कि वो जो है वो चाहती थी, आपकी जो सासू माँ थी वो चाहती थी, वो चिल्लाती थी कि मुझे वहाँ जाना है, लाला जी के यहाँ जाना है। तो तब लोगों को पता चला कि हाँ वो क्या चाहती थी उनकी सासू माँ, ठीक है। बट
वरना लोगों को यही लगता था कि क्योंकि कमेंट में ना लोग यही कह रहे थे कि 2 दिन में जो है लाला जी के घर जाके उनकी माँ एक्सपायर हो गई, ठीक है। और 3 साल से बसंती आंटी के ठीक थी, बट 2 दिन में जाके वहाँ जो है वो एक्सपायर हो गई। एंड जब आप यहाँ ये चीज़ लेके आए हो तब लोगों को पता चलेगा कि जो है वो 22 दिन तक जी थी और उनकी जो इच्छाएं थी वो आपने सारी पूरी की, चाहे वो खाने से हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। और दूसरी साइड से ये चीज़ बताई गई थी कि उनको किचन में रखा गया था, तो वो भी आपने यहाँ बताई कि उन्होंने कहा था कि उनको किचन में जाना है, तो ये चीज़ भी क्लियर हुई। तो वही है ना कि जब तक आप चीज़ें आप बताओगे नहीं, अपनी तरफ से चीज़ें नहीं बताओगे तो लोग गलत ही समझेंगे और गलत मतलब निकालेंगे, ठीक है। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ साथ एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मुँह